अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निरामंद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओएससी ऑटोज। तो ये देख सकते हैं मैंने 100 एक मोटरसाइकिल यूनाइटेड खोला हुआ है जो रक्शे में अक्सर फिट होता है। इसका जो मसला है वो क्लच के रिलेटेड है। आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि क्लच के रिलेटेड कौन सा मसला है और किस वजह से ये गाड़ी खुली है। आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें। तो ये देख सकते हैं मैंने क्लच बक्सा जो है वो खोल लिया है, इसको हमने ओपन भी कर लिया है। अब आपको बताऊंगा कि इसमें क्या फॉल्ट था। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं इसकी क्लच प्लेट जो है वो बिल्कुल ही डैमेज हुई हुई है, ये चेक कर सकते हैं। ये क्लच प्लेट भी हम जो है इसको रिमूव करेंगे। ये क्लच प्लेट जो है वो न्यू डालेंगे। आपको बताएंगे इसमें कौन सा मसला था और किस वजह से ये बाइक जो है मसला कर रही थी। आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को जो है कंप्लीट वॉच करें, ताकि फॉल्ट के रिलेटेड ये वीडियो बना रहे हैं तो आपको आसानी से समझ आ सके। तो ये देख सकते हैं प्रेशर प्लेट है, आप चेक करें, ये भी बिल्कुल खत्म हुई हुई है। ये चेक करें ये क्यों खत्म हुई है और किस वजह से खत्म हुई है, क्योंकि ये न्यू भी डलवा के आया है, उसके बावजूद भी ये खत्म हो गई है। तो ये स्प्रिंग आप चेक कर सकते हैं, ये स्प्रिंग भी बिल्कुल ही नरम है। ये स्प्रिंग भी उसने न्यू डलवाए हैं, लेकिन ये भी ख़राब हो गए हैं। ये क्यों ख़राब हुए हैं, किस वजह से ख़राब हुए हैं, ये स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। कि इसमें जो मसला था वो ये था कि जब भी गाड़ी को गियर लगाकर क्लच छोड़ते थे तो उस टाइम ये गाड़ी जो है गर्च का आवाज़ करती थी। तो इसीलिए ये हमने साइड जो है वो खोली है। और ये डाई प्लेट भी आप चेक करें, ये डाई प्लेट भी उसने फेस करवाई है, उसके बावजूद भी ये मसला कर रही है। और ये क्लच गुड़का मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ, ये क्लच गुड़का मैं इसीलिए चेंज कर रहा हूँ कि ये क्लच गुड़का जो था वो डैमेज था, तो बार बार इसकी जो सील थी वो लीकेज हो जाती है, इंजन का जो ऑयल है वो कम हो जाता था। तो इसीलिए ये गुड़का जो है मैं चेंज कर रहा हूँ। तो अगर आपकी बाइक में भी ये मसले हैं तो आपने ये वीडियो जो है लाजमी देखनी है एंड तक। अब मैं जो ये स्प्रिंग है ये भी मैं न्यू डाल रहा हूँ। ये देख सकते हैं ये स्प्रिंग मैं किरोन कंपनी के डाल रहा हूँ, क्योंकि पहले जो स्प्रिंग डाले गए थे वो लोकल कंपनी के डाले गए थे, जिस वजह से ये स्प्रिंग बिल्कुल ही नरम हो गए थे। तो और ये प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट जो है ये मैं यूनाइटेड की ओरिजिनल ही डाल रहा हूँ, जो असल कंपनी की होती है ये वही डाल रहा हूँ। जो पहले क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट डाली गई थी वो मलेशिया की डाली गई थी, तो इसीलिए वो बार बार ख़राब हो रही थी। अब मैं ये क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट जो है वो यूनाइटेड की डाल रहा हूँ। तो अगर आपकी बाइक में भी ये मसला है और आपकी बाइक या आपके रिक्शे में जो मोटरसाइकिल लगा हुआ है वो क्लच छोड़ने पर क्रच का आवाज़ करता है, तो उसके लिए आपको ये स्प्रिंग भी चेंज करने होंगे और ये क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट जो है वो भी चेंज करनी होगी, और आपको अच्छी कंपनी की लेके उसमें डालनी होगी। तो आपका ये मसला बिल्कुल ही हल हो जाएगा। तो आप ये चेक करें, मैं क्लच बक्सा जो है वो फिट कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहें कि क्लच बक्सा कैसे तैयार किया जाता है, उसमें डाइव कैसे बिठाई जाती है और उसमें क्लच प्लेट जो है वो कैसे फिट की जाती है। ये आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहें ताकि आपको फिटिंग करते वक्त कोई परेशानी ना हो। तो इसीलिए आपने सबसे पहले स्प्रिंग बिठाने हैं, स्प्रिंग बिठाने के बाद आपने डाई बिठानी है, डाई बिठाने के बाद आपने इसका जो ऊपर वाला नट है वो फुल टाइट कर देना है, ताकि क्लच बक्से की जो डाई है वो फिक्स बैठ जाए और आप क्लच प्लेट फिट करके उसको लॉक लगा सकें। तो ये मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इसको जो है ऑयल से दे रहा हूँ ताकि क्लच प्लेट स्टार्टिंग के टाइम जो है वो डैमेज ना हो। तो आपने इसी को ऑयल जो है फिट करने से पहले लाजमी लगा देना है, और क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को भी आपने ऑयल लाजमी लगाना है। तो ये ऑयल जो है मैंने लगा दिया है। अब स्टेप बाय स्टेप में ये फिट करता जाऊंगा और आप देखते जाएं। आपसे यही गुजारिश है, अगर आपके बाइक में भी ये मसला है और आपकी बाइक भी क्लच छोड़ने पर क्लच का आवाज़ करती है, तो ये आपने लाजमी चेंज करने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसी वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। तो ऐसी मज़ीद वीडियो बनाकर आप दोस्तों तक शेयर करते रहें और आप अपनी बाइक के मसले जो हैं वो आसानी से हल कर सकें। तो ये क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट मैं फिट कर रहा हूँ, आपने देखिए। तो आपने भी इसी तरह ही अपनी बाइक के क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट जो है फिट करनी है। फिट करने के बाद आपने लॉक जो है वो अच्छे तरीके से फिट करनी है, ताकि क्लच पकड़ने वाले टाइम ये जो लॉक है ये ना निकल जाए। तो ये मैंने अच्छे तरीके से लॉक भी लगा दी है। अब मैं आपको साइड वाले जो स्प्रिंग है वो भी लगा कर दिखाऊंगा कि वो कैसे लगाए जाते हैं। वो भी आपने इसी तरह लगाने हैं जैसे मैं लगा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसी वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करना है, ताकि हमारे हौसला अफजाई होती रहे। तो ऐसी मज़ीद वीडियो बनाकर आप दोस्तों तक शेयर करते रहें। तो ये देख सकते हैं ये क्लच बक्सा बिल्कुल ही तैयार हो गया। अब मैं साइड वाले जो छोटे स्प्रिंग होते हैं वो डाल रहा हूँ। आप भी इसी तरह ही स्प्रिंग जो है वो डालने हैं। अगर आपकी बाइक में भी ये मसला है तो आपने साइड खोल कर स्प्रिंग और क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट जो है ये चेक करनी है। अगर डैमेज हो तो वो आपने चेंज करनी है, वो भी आपने अच्छे कंपनी की
लेके ही डालनी है। जो इस बाइक का मसला था वो यही था कि क्लच छोड़ने पर ये आवाज़ करती थी गर्च का, तो इसीलिए मैंने ये साइड खोल कर ये सामान जो है वो चेंज किया है। इसी ने काफ़ी दफ़ा चेंज करवाया है, उसके बावजूद भी जो है ये गर्च का आवाज़ कर रही थी, क्योंकि इसके स्प्रिंग और क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट जो है ये लोकल कंपनी के डाले गए थे, जिसकी वजह से ये गर्च का आवाज़ करती थी। क्योंकि ये लोड वाली गाड़ी थी तो इसीलिए ये बार बार क्लच प्लेटें जो है वो ख़राब कर जाती थी। और ये अच्छी कंपनी की अब मैंने लेके डाल दी है, तो ये बिल्कुल ही सेट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसी वीडियो को लाइक कर दें। तो इसी वीडियो के साथ ओएससी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त, मिलते रहेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।